हेलो ट्रेडर्स। आज 6 जनवरी 2024। तो लास्ट हमारे जितने भी लाइव ट्रेडिंग सेशन थे, लास्ट 2 सेशन में हमने 3 ड्राइव पैटर्न पे इंट्राडे ट्रेड किया था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3 ड्राइव पैटर्न किस तरीके से आइडेंटिफाई हम लोग करते हैं। साथ में हम लोग पर्टिकुलर ये जो स्टॉक है अतुल लिमिटेड, यहाँ पर हमने 3 ड्राइव पैटर्न को फाइंड आउट किए हैं ऑन द स्विंग ट्रेडिंग चार्ट। तो वो कैसे आने वाले टाइम पे काम कर सकते हैं, उसका भी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बैंक निफ्टी का डिस्कशन कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में ये जो गिरावट आपको दिख रहे हैं जनवरी 5 यानी कि कल के दिन के, तो वो कैसे हमने डिसाइड किया कि ये नीचे की तरफ आ सकते हैं। आपने देखा था ना, हमने 30 सेकंड के टाइम फ्रेम पे डिस्कस किए थे ये वाला चार्ट। तो डेफिनेटली लार्जर टाइम फ्रेम और 30 सेकंड टाइम फ्रेम मतलब शॉर्टर टाइम फ्रेम को कंबाइन किया जाता है। जब भी आप लोग एक सक्सेसफुल ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो मल्टी टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन यानी कि 3 मिनिमम टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन अगर आपके पास हो तो आप थोड़े बहुत ज़्यादा वहाँ पर पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट हमको जनरेट हो सकते हैं। पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट से ज़्यादा हम लोग कहेंगे कि पोटेंशियल ऑफ सक्सेस इन द ट्रेड। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो 3 ड्राइव बने वो किस तरीके से बने। अब 3 ड्राइव का मतलब क्या होते हैं? अगर आप बेसिक एलियट वेव को सीखने की कोशिश करेंगे, 3 ड्राइव यानी कि एलियट वेव का ही पैटर्न होता है। तो डेफिनेटली अगर आप ये मेरे पास एक एलियट वेव का एक प्रिंसिपल शीट है, तो यूजुअल केसेस में आपको ये एक पैटर्न देखने को मिलता है। जैसे कि एलियट वेव क्या होते हैं? एलियट वेव बेसिकली एक 5 वेव पैटर्न होते हैं, जहाँ पर एक प्राइम वेव होते हैं, तक एक सेकंड वेव होते हैं, एक जो होते हैं वो 5th वेव होते हैं। 5th वेव पे मार्केट की जो ट्रेंड है वो रिवर्सल होते हैं। नाउ ये पैटर्न जो है वो हम लोग उसको एज एन ट्रेडेबल किस तरीके से बनाते हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। मतलब एलियट वेव एक ट्रेडेबल पैटर्न है, साथ ही साथ वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की तौर पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। उसके साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि मार्केट कहाँ कहाँ से मतलब रिवर्स कर सकते हैं। तो एलियट वेव एक बहुत ही प्रोफेशनल वे ऑफ मेंटेनिंग द ट्रेड होते हैं। तो हम लोग उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले अगर आप सोचे 3 ड्राइव पैटर्न एक्चुअली में होता क्या है, तो 3 ड्राइव पैटर्न एक मार्केट के एक ऐसे पैटर्न होते हैं जहाँ पर हम लोग अगर ये देखें कि मार्केट 3 बार रेजिस्टेंस बना चुके हैं और वो तीनों रेजिस्टेंस नए रेजिस्टेंस और पिछले रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो वहाँ से मार्केट का एक करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। But rather than call it as a correction, we can call it as a trading opportunity with the high risk to reward. क्योंकि अगर आप देखेंगे, आप अगर पहला रेजिस्टेंस पर ट्रेड ले रहे हो तो वहाँ पर एक रिस्क टू रिवॉर्ड है जो काफ़ी कम होते हैं। सेकंड पे आप ले रहे हो तो वहाँ पर भी काफ़ी कम होते हैं। बट थर्ड पे अगर आप ले रहे हो तो वहाँ पर थोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो डेफिनेटली थर्ड ये पता करने के सबसे आसान तरीका है फिबोनाची। फर्स्ट वेव का फिबोनाची निकाल दो। ये 3 ड्राइव पैटर्न यूजुअल केसेस में जो फाइंड आउट होते हैं वो होते हैं 2.618 पे या फिर 3.618 पे। ये दोनों लेवल के आसपास ये पैटर्न आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ 3 ड्राइव पैटर्न को सक्सेसफुली बनाने के लिए आपको एक और पैटर्न उसके साथ देखने की ज़रूरत है, दैट इज कॉल्ड द एंडिंग डायगोनल। तो व्हाट इज द एंडिंग डायगोनल? तो दिस इज द एंडिंग डायगोनल। मतलब कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे रेफरेंस पे, तो you can see जब मार्केट अपने जो ट्रेड है उसको नैरो करते रहते हैं, मतलब जो ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो बहुत जल्दी जल्दी सपोर्ट लेगा, वो जल्दी जल्दी रेजिस्टेंस लेगा। तो वहाँ पर क्या हो दिखेगा आपको, मार्केट जो ट्रेंड है वो इस तरीके से जाते हुए बहुत ही क्लमजी हो जाएगा, मतलब एक ही नैरो जोन पे चलता रहेगा इस तरीके से कुछ। तो वहाँ पर आपको एंडिंग डायगोनल ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी मार्केट में वही पैटर्न मिले।
हमने क्या देखा 2.618 का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, अब रेजिस्टेंस कहाँ पे बने 9.15 पे। तो ऑब्जर्व अगर करेंगे फर्स्ट कैंडल पे एक मदर कैंडल बना, देन यहाँ पे एक चाइल्ड कैंडल बना। अब मार्केट चाइल्ड कैंडल मदर कैंडल बनाता ही रहा अप टू 10 बजे तक। उसके बाद फाइनली आकर मार्केट ने लो को ब्रेक किए। अब जिस पॉइंट पर मार्केट ने लो को ब्रेक किए उस पॉइंट से 3.618 तक हमें मूवमेंट देखने को मिला। यू कैन सी दिस इज द पैटर्न, वन इंपॉर्टेंट पैटर्न, जहां पर ये प्रीवियस ट्रेड का 1.618 और जो रिसेंट ट्रेड बना था उसके 3.618। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिएगा, दिस इज द 3.618 47,867 तक। यहाँ पर हमें पैटर्न देखें। अब आपको अगर याद हो तो ऑप्शन पे हमने क्या देखा था, ऑप्शन जब हम लोग ट्रेड कर रहे थे तब हमने देखा था कि वहां पे हमने पुट प्राइस पे 3 डाइट पैटर्न को ऑब्जर्व किए थे। तो मेरे पास ये क्वेश्चन काफी बार आते हैं कि सर क्या हमें स्पॉट चार्ट देखना चाहिए कि ऑप्शन चार्ट देखना चाहिए। स्पॉट चार्ट पे क्या होते हैं, स्पॉट चार्ट पे आप ओवरऑल कैलकुलेशन करते हो मार्केट, ठीक है। स्पॉट चार्ट मेनली बहुत अच्छे एक चीज माना जाता है। अगर आप ऑप्शन राइटिंग स्ट्रैटेजी को डेवलप कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑप्शन के जो स्पॉट चार्ट है वो काफ़ी हद तक आपको एक बहुत अच्छे ओपन अपॉर्चुनिटी मार्केट में देते हैं। दूसरा, अगर आप ऑप्शन के चार्ट पे ट्रेड करते हो तो वो आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देता है यूजुअली ऑन द बाइंग साइड। डेफिनेटली सेलिंग पे भी देंगे, बट ऑप्शन सेलिंग के लिए मैं हमेशा मानता हूँ कि स्ट्रैटेजी बनाकर करना सबसे सही रहता है, स्ट्रैडल या फिर स्ट्रैंगल बना के। नाउ यहाँ पर जब मार्केट ने रिवर्स किए, वो किस पॉइंट से रिवर्स किए, पहले भी मार्केट में जो रिवर्स आया 2.618 पे, यहाँ पर जो रिवर्स आए वो 1.618 पे उसी रेंज का और 3.618 के लास्ट रेंज का। अब लास्ट रेंज का जब 3.618 मार्केट में हिट होते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें कुछ पैटर्न्स वगैरह देखते हैं। यहाँ पर कौन से पैटर्न बने, सिंपली दिस इज अ रिवर्सल पैटर्न फॉर्म्ड इन द मार्केट। तो रिवर्सल पैटर्न बना, सीधा मार्केट ऊपर की तरफ चलेगा। नाउ where the market is going, you have to understand this particular point, where the market is heading now. I would like to say the market is currently heading towards a new high. How? Just very simple. मैं ये जो बनाया है मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। Now I just need to draw a new pattern. वही पैटर्न बनेगा न्यू। We are working in the 5 minute of the time frame. There is a bottom formed in the market. Here is another bottom is there. Here is another downside momentum which is here. Now अगर आप ये मोमेंटम को होल्ड कर लेते हो, मोमेंटम को देख लेते हो तो क्या पता चलेगा आपको। Here मार्केट ने एक रेजिस्टेंस के ऊपर एक सपोर्ट बनाया। तो जब तक हम लोग 47,784 के नीचे नहीं आते, हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ऑन द अपवर्ड साइड 48,886 से लेकर 49,704। ये हमारे लिए एक टारगेट रहेगा। तो क्या हम देख लेते हैं लार्जर टाइम फ्रेम पे ये किस तरीके से ट्रेंड देख रहे हैं। तो अगर हम लोग लार्जर टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट का जो हाई है, I think there is a issue with the chart. If I'm not, there is a issue with the chart. तो चलिए हम लोग 5 मिनट पे ही देख लेते हैं। तो 5 मिनट पे आप ऑब्जर्व करिएगा आपके चार्ट में, मार्केट ओपन होने के बाद नेक्स्ट वीक ये आप मार्क कर लीजिएगा। मैंने जिस तरीके से सेम मार्क किए हैं आप उसी तरीके से मार्क कीजिएगा, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा, बेटर समझ में आएगा। और उसके बाद अगर आपको ये सब कुछ 6 महीने के लिए सीखना है प्रॉपर, किस तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप मार्केट को स्कैल्प के लिए रेडी करते हैं, किस तरीके से हम लोग मार्केट को जोन्स पे डिवाइड करके हर एक तरीके का पैटर्न को एनालाइज करके आपको ट्रेड रेडी किस तरीके से बनाया जाता है, उसके बाद रिस्क टू रिवॉर्ड हम लोग डिसाइड करते हैं। और स्पेशली हम लोग इसके बिना पर स्ट्रैटेजी और कैश पे ट्रेड करते हैं। इंट्राडे पे भी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने के बाद कैसे रिस्क लेना है वो सब डिसाइड करते हैं। तो चलिए हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ये वाले, आप ये ऑब्जर्व करिएगा 3 जनवरी
9:42 का कैंडल 3 जनवरी 11:55, जहाँ पर भी हाई है, स्विंग हाई है यहाँ पर 5 जनवरी 2:20 का लो। ये एक एलियट प्राइम पैटर्न मार्केट में बनाया है। तो until and unless the market break the 47,784 of the downward side and close below it, हम लोग इस ट्रेड को एज एन लॉन्ग ट्रेड मान के चलेंगे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, is this necessary to market create a long trade always, not the short trade? शॉर्ट ट्रेड बनेगा तब जब मार्केट 47,784 के नीचे आएगा, बट जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है मार्केट का यहाँ पे वो लॉन्ग स्ट्रक्चर है, ये क्लियर है। बाकी दिस इज द मार्केट, एंड ऑफ द डे वी आर नो वन टू प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट पिन पॉइंट, बट वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड द मार्केट बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑन द अतुल लिमिटेड। ये स्टॉक पे हमने उसी सेम तरीके के एक पैटर्न को एनालाइज किया। हमने क्या देख रहे हैं, हम लोग प्रीवियस जो रेंज है मार्केट का, उस रेंज के 1.618 पे अभी ये पैटर्न है। अब यहाँ पर मार्केट ने कौन से पैटर्न क्रिएट किए हैं, दिस पर्टिकुलर पॉइंट वीकली चार्ट में मार्केट ने एक मॉन्स्टर क्रिएट किया, इनसाइड बार क्रिएट की, और साथ ही साथ मार्केट ने अभी जस्ट पिछले वीक यहाँ पर एंडिंग डायगोनल को बना। तो क्या ये बहुत बुलिश पैटर्न है, क्या ये बहुत बेयरिश पैटर्न है? नहीं, ये एक डेड कैट बाउंस पैटर्न है। डेड कैट बाउंस बनना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट एक उछाल यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कहाँ तक? मिनिमम 8497 तक फर्स्ट अप ट्रेंड, द सेकेंड अप ट्रेंड वी कैन एक्सपेक्ट अप टू 2.618, यानी कि 9964 तक। दिस इज अ सिंपल 3 ड्राइव पैटर्न। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो 3 ड्राइव बने हैं उसको अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से देखें तो ये स्विंग हाई, स्विंग लो से स्विंग हाई अगर हम लोग कंफर्म करते हैं, दैट इज अ 1.618 which is 6491, there is another 1.618 which is 6428। तो ये दोनों 1.618 और 1.618 की जो पैटर्न है वो एक बॉटम को फाइंड आउट करने के हेल्प कर रहे हैं। अब फर्दर अगर हम लोग यहाँ पर फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, 1.272 एग्जैक्ट मार्केट ने टच किया। अब आपको अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, मार्केट पहले एक्सटेंशन पे 1.272 आते हैं, देन 414 आते हैं, देन 618 आते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग नज़दीक के स्विंग्स को ले रहे हैं, मार्केट का जो सपोर्ट रेंज है वो नैरो हो रहा है। अब मतलब कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जाकर मार्केट अपने 1.618 तक पुश नहीं कर पा रहा है, उसके पहले मार्केट ने रिवर्स कर दिया। अब जिस पॉइंट पर मार्केट ने रिवर्स किया, we have to just take care of that recent swing to recent high। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, 1.272 मार्केट ने सपोर्ट लिया, दिस इज 0.618 ऑफ दिस प्रीवियस रेंज जिसके ऊपर मार्केट का क्लोजिंग आया है। तो डेफिनेटली ये जो रेंज है इसको अगर हम लोग रिवर्स कर देते हैं अपसाइड पर, तो हमें जो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल रहा है वो है 8497। तो यहाँ पर जो एब्सोल्यूट पैटर्न यहाँ पर बने वो कहीं ना कहीं जाकर हमें ये डायगोनल ट्रायंगल की तरफ इशारा दे रहे हैं। तो डेफिनेटली दिस काइंड ऑफ पैटर्न वी कैन फाइंड इन द मार्केट एंड देयर आर हाई चांस दैट दोस पैटर्न विल गेट द सक्सेस। तो ऑब्जर्व करिएगा आप अतुल लिमिटेड को और बैंक निफ्टी को। इसके पहले मैंने बजाज फाइनेंस के शेयर पे एक एनालिसिस डाला है, आप वो ऑब्जर्व कीजिएगा। सो देयर आर ऑल्सो लॉट्स ऑफ सक्सेसफुल पैटर्न वी पोस्टेड अर्लियर इन द वीडियोज, यू कैन ऑल्सो वॉच दोस। So that's it for today as of now, and we will get back to you in the next one. Bye.